हमारा शाओलिन में एक पुराना कहावत है, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। Hey, what's up guys? Welcome back to the Fighters Journey. आज है डे 6 ऑफ माय 10K राउंड हाउस चैलेंज। इस डे 6 में मैं अंटिल डे 13 तक का प्रेसिडेंट सेट करने वाला हूँ। बेसिकली क्योंकि मेरे को रेगुलरली एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है, तो आई डोंट वांट टू गेट इट टू इनटू वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स इन द लॉन्ग फॉर्मेट। तो स्पेसिफिकली मैंने सोचा है आपसे मैं शॉर्ट फॉर्मेट को ज़्यादा यूज़ करूँगा टू शोकेस द नंबर ऑफ किक्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, एंड साथ साथ लॉन्ग फॉर्मेट में मैं what all I'm going to do and how am I going to do में मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज वो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा फॉर समवन हु इज वाचिंग ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो टू बी एबल टू कंटिन्यूसली अपलोड वीडियोस, कि मैं अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सकूँ साथ साथ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने चैनल पर ये सब चीज़ें शोकेस भी कर सकूँ। सो फॉर द नेक्स्ट 2000 kicks my focus is going to be able to balance my body on one leg while I'm kicking multiple times पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस। स्पेसिफिकली अगर हम टाइकोंडो प्लेयर्स को देखते हैं तो टाइकोंडो प्लेयर्स कैन स्टे ऑन वन लेग एंड कंटिन्यू टू किक मल्टीपल टाइम्स। उतना बैलेंस उनका अच्छा हो जाता है बिकॉज दे ट्रेन देयर लोअर बॉडी अ लॉट मोर देन देयर अपर बॉडी। उनको लेग्स पे ज़्यादा फोकस रहना होता है क्योंकि टाइकोंडो इज मोस्टली किकिंग बेस्ड मार्शल आर्ट, इसलिए उनको लेग्स को बैलेंस और स्पीड का इम्प्रूवमेंट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि फोकस लेग्स पर रहेगा और इस पर रहेगा कि हम एक बार में बिना अपने किकिंग फुट को डाउन रखे सिर्फ एक पिवट पर रहकर मैक्सिमम नंबर ऑफ किक्स कर सके, ताकि हम अपना बैलेंस और टेक्निक को इम्प्रूव करें, तो वी एक्चुअली आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम पावर। तो आफ्टर आई एम कंप्लीटेड विद 3000 किक्स देन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन स्पीड एंड पावर। बट अभी का फोकस ये रहेगा कि हम 10,000 या नेक्स्ट 2000 किक्स को हम स्ट्रिक्टली एक पिवट पर रहकर as much as possible kicks करने की कोशिश करें, and eventually we can increase the challenge by starting with holding a bar when I'm doing it, then we can increase it to leaving the bar while we are doing it, number of kicks can be improved उसके बाद, and finally we can do follow-ups आपने देखे होंगे कि आप एक किक पर रहकर बाउंस करते करते आप you can continuously move forward while doing roundhouse kicks. So ये taekwondo में it is very important. Similarly that is what we're going to train in the next 8 days. तो अब ये राउंड हाउस किक्स को परफेक्ट करने के लिए मैंने 5 लेवल्स तक का सोचा है कि ये 5 लेवल्स आई हैव टू परफेक्ट इन द नेक्स्ट 10,000 किक्स दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट। सो लेवल 1 वाज द फर्स्ट 1000 किक्स, जिसमें मेरा फोकस मोस्टली वाज टू ट्राई टू हिट अ हैवी बैग, बिकॉज हैवी बैग रहता है सामने तो इट गिव्स यू एन ओपोनेंट बेसिकली दैट यू कैन रेस्ट योर लेग्स ऑन, यू कैन हिट। अगर हम उसको मार सकते हैं और बेसिक टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं तो हैवी बैग पे हम स्पीड और पावर पे बेसिक काम कर सकते हैं। सेकेंड लेवल would be being able to do kicks without a bag. अब अगर विदाउट अ बैग मैं किक्स कर पा रहा हूँ तो मेरा बेसिकली मेरा जो इनर थाइज हैं, मेरे जो ग्लूट्स हैं, मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, माय एबडक्टर एंड एडक्टर्स, दे आर ट्रेन्ड वेल इनफ, वार्म्ड वेल इनफ कि दे आर एबल टू डू इट विदाउट गिविंग माय बॉडी अ जर्क। ठीक है, तो अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो आई हैव एटलीस्ट कम क्लोज टू कंप्लीटिंग द लेवल 2। लेवल 3 इज गोइंग टू बी एबल टू डू मोर नंबर ऑफ किक्स बाय होल्डिंग अ बार। अगर मैं एक बार को पकड़कर नॉर्मली किक्स करता हूँ एंड बिना अपने पिवट फुट के अलावा अपना जो किकिंग फुट है उसको नीचे बगैर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ किक्स करने की कोशिश करता हूँ, दैट कैन बी काउंटेड एज लेवल 3। अभी हम लेवल 3 पर हैं। टुडे एंड द नेक्स्ट फ्यू डेज हम लेवल 3 को मास्टर करेंगे कि हम एक बार पकड़कर कितने ज़्यादा किक्स निकाल सकते हैं एक बार में। लेवल 4 is going to be able to do more number of kicks while we are standing without a support. तो बार नहीं रहेगा लेवल 4 में। लेवल 4 में हम लोग एक स्टैंडिंग पॉइंट पे खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा किक्स निकाल सकते हैं। इससे हमारा बैलेंस, पॉस्चर, टेक्निक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि हम एक दिन में इसमें हम 250 से कई ज़्यादा किक्स भी रीच कर सकते हैं। मैक्सिमम आई हैव डन इज़ 300 किक्स एक बार में, एक सेशन में। बट आई नो फॉर अ फैक्ट इफ़ वी आर डूइंग इट बाय without a target or with holding a bar and shadow boxing के उसमें, then we can do more than that. हम 300, 400, 500 kicks in a day भी achieve कर सकते हैं if we are simply following this technique. And finally जो mastery हो जाती है that comes in level 5 where we are able to kick while we are following an opponent. So एक leg पर रहकर, if you've seen taekwondo players do this, they stay on one leg and they can follow an opponent multiple times.
And agar we are able to master that with just the roundhouse kicks, then the opportunities are endless, because उसके बाद मैं as many as possible combinations involve कर सकता हूँ number of kicks के. I can do a roundhouse kick and add a back hook kick. I can do multiple kicks. उसके साथ साथ मैं एक combination में कोई और kick add कर सकता हूँ. That confuses the opponent as well as it increases my strength and technique to be able to do multiple things at the same time. So subscribe कर लेना, don't miss it, and there's going to be continuous videos now on the shorts for the 10K roundhouse challenge. Let's get started.